पहले बात करेंगे राजा हत्याकांड की। राजा रघुवंशी हत्याकांड पर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आपको बता दें, एयरपोर्ट पर आरोपी के साथ पिटाई हुई है। एक शख्स ने आरोपी को थप्पड़ जड़ दिया। चारों ही आरोपियों को लेकर जिस तरह से पुलिस शिलांग ले जाने के लिए रवाना हुई, तो फ्लाइट से ले जाया जा रहा गुवाहाटी, कड़ी सुरक्षा के बीच में शिलांग ले जाया जा रहा है। सोनम कोलकाता से गुवाहाटी जिस तरह से रवाना हुई थी। फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से जब निकाला जा रहा था, जब वहां से निकल रहे थे ये आरोपी, तो एक शख्स जो है थप्पड़ जड़ देता है। सुरक्षा के बीच में इस तरह से थप्पड़ जड़ देना कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी लापरवाही इसे कह सकते हैं, क्योंकि पहले से पुलिस लगातार जांच कर रही है। अब इन आरोपियों को जिस तरह से यहां से ले जाया जा रहा था, तो गुवाहाटी से सड़क मार्ग से शिलांग ले जाया जाएगा, रिक्रिएट करवाया जाएगा क्राइम सीन। लेकिन अब ये गुस्सा देखिए आम लोगों का, पूरे देश भर को इस समय गुस्सा है इन आरोपियों पर, क्योंकि राजा का जिस तरह से कत्ल किया गया, राजा का मर्डर हुआ, उसके बाद अब आम लोगों का ये गुस्सा आप साफ देख सकते हैं। ये नाराजगी आप देखिए लोगों की कि किस तरह से ये गुस्सा जो है सामने आ रहा है। और यहां तक कि एक शख्स की गुस्सा, उसकी जो नाराजगी है वो आप देखिए किस तरह से थप्पड़ जड़ दिया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजा हत्याकांड पर। ये बड़ा अपडेट, एयरपोर्ट पर आरोपी की पिटाई हुई। ये वही आरोपी हैं जिसने एक जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, राजा की हत्या कर दी। रघुवंशी हत्याकांड के आरोपियों को अब शिलांग पुलिस यहां से इंदौर से ले जा रही है और इंदौर के क्राइम ब्रांच से सीधे यहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच में इन चारों आरोपियों को यहां से सीधे तौर पर एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट के बाद में अब शिलांग ले जाया जाएगा। इन चारों आरोपियों को सीधे तौर पर पुलिस ने हिरासत में लिया था और उसके बाद में आप देखें कि यहाँ पर सीधे तौर पर शिलांग पुलिस अब इंदौर से इन आरोपियों को ले जा रही है। और इन आरोपियों की बात करें तो इसमें जो मुख्य आरोपी है राज कुशवाहा, उसके अलावा उसके जो अन्य दोस्त हैं वो भी शामिल है। तस्वीरें आप देखिए इस वक्त कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो आरोपी हैं वो सीधे तौर पर इस कार में बैठे हुए हैं कड़ी सुरक्षा के बीच में। इंदौर क्राइम ब्रांच से इन्हें यहाँ से लेकर जाया जा रहा है और ये सुरक्षा है। और ये पीछे देखें आप, सीधे तौर पर ये आरोपियों की तस्वीर है। ये वही आरोपी है जिन्होंने यहाँ पर राजा रघुवंशी के हत्याकांड में मुख्य भूमिका निभाई थी और लगातार सोनम के संपर्क में थे। और उसके बाद जिस तरीके के यहाँ पर क्लू मिले थे उसके आधार पर पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया। ये देखिए फिलहाल यहाँ पर इनका सिर झुका हुआ है और जिस तरीके से यहाँ पर मेघालय पुलिस, शिलांग पुलिस यहाँ से उन्हें लेकर जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त बंसल न्यूज़ पर हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे तौर पर ये तस्वीरें इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें बंसल न्यूज़ पर आप देख रहे हैं और कड़ी सुरक्षा है इनके जो है वो आसपास, अगर कोई गाड़ी ना आए उसको लेकर भी आप देखें यहाँ पर ये वाहन, ये काफिला इस वक्त कहीं ना कहीं इंदौर क्राइम ब्रांच से सीधे तौर पर रवाना हुआ और अब सीधे तौर पर एयरपोर्ट पर ये तमाम जो है आरोपी ले जाए जाएंगे और वहाँ से शिलांग इन्हें पुलिस ले जाएगी। तो देखिए इस पूरे मामले की जांच चल रही है, लेकिन अभी जिस तरह की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से गुस्सा देखा जा रहा है आम लोगों का, यहां तक कि थप्पड़ भी जड़ दिया। जिस आरोपी की पिटाई हुई, जिसको ये थप्पड़ पड़ा, उसका क्या कुछ कहना है, एक बार सुनवाते सुनिए। इनको फांसी देना चाहिए। मारा इसीलिए कि गुस्सा है हमारे को, हमारे इंदौर का बच्चा शांत हुआ है और प्लानिंग से मारा है लड़की ने। फांसी, बस दूसरा कुछ भी नहीं, फांसी देना चाहिए इनको। और ये देखिए आप, जिसने ये थप्पड़ जड़ा था उसका गुस्सा आपने देखा, किस तरह से बताया कि फांसी की सजा होनी चाहिए, ये मांग की है। और चले इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी अखिलेश भी जुड़ चुके हैं। अखिलेश, इस समय देखिए राजा हत्याकांड का ये गुस्सा पूरे देश भर में देखा जा रहा है और इस समय हम देख रहे हैं कुछ तस्वीरें भी सामने आई। यहाँ पर ये नाराजगी देखिए आप, ये गुस्सा देखिए कि थप्पड़ तक जड़ दिया। बिल्कुल साक्षी, राजा हत्याकांड को लेकर पूरे देश भर में गुस्सा है। गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि एक पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। पहले भी हमने मेरठ का एक कांड देखा था, उसके बाद से ये दूसरा फिर से इंदौर से निकलकर सामने आया, जो कि शिलांग में ले जाकर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। यानी कि पहले से प्लानिंग थी, प्लानिंग के तहत ही तीनों दोस्तों को पहले गुवाहाटी भेज दिया गया था, वहां से हथियार खरीदा और हथियार खरीदने के बाद वो सीधे शिलांग पहुंचे। सोनम खुद उन्हें, राजा को जो सुनसान स्थान है वहां पर लेकर पहुंची थी और उसके बाद आरोपियों
ने हमला किया और हमला करने के दौरान जब वो उसको मार नहीं पा रहे थे तो सोनम ने पीछे से चीख कर बोला था कि मैं 20 लाख रुपए दूंगी लेकिन इसको रास्ते से हटा दो। उसके बाद उसने वार किए और वार करने के बाद जब राजा मरण अवस्था में था उसे पहाड़ी से नीचे फेंकने का प्रयास है वो आरोपियों के द्वारा किया जा रहा था। जब वो नहीं फेंक पा रहे थे तो उसमें सोनम ने भी मदद की थी राजा को पहाड़ी से नीचे फेंकने को। उसके बाद से ही लगातार पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। बताया जा रहा था सोनम का अपहरण हो चुका है, परिवार भी अपने तरफ से आरोप लगा रहा था, लेकिन जिस प्रकार से ये रहस्यमय तरीके से जो सोनम यूपी से बरामद हुई थी और उसके बाद से ही लगातार एक के बाद एक कई क्लू है वो मिलते गए और उसके बाद इस हत्याकांड का खुलासा हो गया। बताया गया सोनम खुद मास्टरमाइंड थी, इसने खुद ने सुपारी दी थी और जो अपना प्रेमी है कथित राज, उसके साथ ये पूरा गेम रचा गया था और उसी के चलते कहीं ना कहीं पर इसने अपने 3 दोस्तों को शामिल किया और इन्होंने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। उसके बाद से ही इन लोगों की गिरफ्तारी होना शुरू हो गई और उसके बाद जो राजा है और राज है और सोनम है इनकी वीडियो कॉल पर पुलिस ने बातचीत करवाई और बातचीत कराने के दौरान जैसे ही उसने देखा कि पुलिस गिरफ्त में राज आ चुका है उसके बाद वो टूट गई और उसने हत्याकांड को कबूल कर लिया कि वो खुद शामिल थी। उसने खुद ने ये पूरा घटनाक्रम की साजिश उसने खुद ने राज के साथ मिलकर रची थी और उसके बाद से ही इन आरोपियों की गिरफ्तारी होना शुरू हो गई। आज उन आरोपियों को शिलांग लेकर जो पुलिस है वो जा रही है। एयरपोर्ट पे अभी जो आरोपी है वो मौजूद है। यहाँ पर भी जो पुलिस है वो कड़ी सुरक्षा में लेकर आरोपियों को पहुंची थी, लेकिन वहीं मौजूद एक शख्स ने आरोपी विशाल के ऊपर हाथ उठाए यानी कि उसको मारा और जब उससे पूछताछ की गई, बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उसने इंदौर के बेटे को मार दिया, उस बेटे को मार दिया जो शादी की अभी सिर्फ 20 दिन ही हुए थे और उसके बाद इन आरोपियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया था और इसी का आक्रोश कहीं ना कहीं पर इंदौर के लोगों में है। और बिल्कुल इंदौर के लोगों की ये नाराजगी देखी जा रही है कहीं ना कहीं और ये जांच भी आगे बढ़ रही है। जैसे ही कोई अपडेट मिले अखिलेश आपसे जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।